मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह, कह रहा कलाम के वसीले से, दुआ के वसीले से नहीं, किसके वसीले से? कलाम के वसीले से। लोग कहते ने दुआ बस कर लेने तो सब कुछ ठीक है। मैं बहुत से लोगों के घर विजिट करता हूँ, खुदा लेकर जाता है, तो यही बात सुनने को मिलती, नहीं वो चर्च से नहीं जा रहे लेकिन घर दुआ कर लेने की करने घर दुआ कर लेने। यार घर आप दुआ करते हैं, दैट्स गुड, अच्छी बात है, खुदा के कलाम में लिखा बिला ना का दुआ करो। लेकिन यशायाह क्या कहता है कि मैंने ये जाना कि उसके कलाम के वसीले किस तरह थके मांदे की मदद करूं। किसके वसीले? कलाम के वसीले, क्योंकि ये कलाम ही है जो मुजस्सम होकर यीशु का रूप लेकर जमीन पर आया। ये कलाम ही है जो इब्तिदा में खुदा के साथ था। ये कलाम ही है जो इब्तिदा में सारी कायनात को बना रहा था। ये कलाम ही है जिसके वसीले अबलीस के लिए कलाम किया गया, ऐ सुख के सितारे क्यों कर जमीन पर गिराया गया, वो गिरा दिया गया। कलाम हुआ और वो गिर गया, उसको उसके तख्त से, उसकी पोस्ट से अबलीस को गिरा दिया गया। कलाम हुआ, रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। कलाम को खुदा ज्यादा इज्जत इसलिए देता है कि उसका अपना आप बयान करना भी कलाम है। वो कहता है कि इब्तिदा में यूहन्ना पे उसने यही भेद जाहिर किया कि इब्तिदा में मैं कलाम ही था। कलाम मुजस्सम होकर जमीन पर आदमियों का क्या बन गया? नूर बन गया। ऐसे ही कलाम पे कान लगाने की जरूरत है और शागिर्द की तरह सुनने की जरूरत है। अगर आप अच्छे कान या अच्छा सुनना नहीं रखते हैं तो आप अच्छे शागिर्द नहीं ठहरेंगे। जब क्लास में मिस पढ़ा रही होती है, बोर्ड पे लिख रही होती है और वो बता रही होती है कि ये आज की डायरी है, और अगर बोर्ड पे लिखा हुआ बच्चा सुनकर देखकर लिख लेता है तो ठीक है, लेकिन कोई बच्चा अगर सिर्फ लिख रहा है ना देख के और सुन नहीं रहा, तो वो घर पे जाके क्या बताता है? ये लिखा है। तो माँ बाप पूछते क्या बताया? कहता पता नहीं। वो कहते तो लिखा कैसे? कह रहा सामने लिखा था, पढ़ लिया। तो कह रहे जो टीचर बता दी सुना नहीं? तो नहीं, सुनना बहुत जरूरी है। ये कान ऐਵੇਂ ही नहीं दे देते खुदा ने, ये कान सुनने के लिए दिए, और सुनना किस में से? मसीह के कलाम में से। सुनने से ईमान पैदा होता है। जब हम किसी को अपनी गवाही शेयर करते हैं, कोई शख्स अपना मौजज़ा किसी से शेयर करता है, तो वो मौजज़ा देख नहीं रहा होता जो गुज़िश्ता वक्त में हो गया, वो क्या कर रहा होता है? वो सुन रहा होता है, और उसके सुनने से क्या पैदा होता है? उसके अंदर ईमान बढ़ता है, और वो कहता है अच्छा खुदा ने ऐसा किया है, वाह मुझे भी बताओ भाई, मैं भी खुदा के घर में जाऊंगा, मैं उस चर्च जाऊंगा, मैं भी रात को बैठ के दुआ में ठहरूंगा, मैं भी उस खादम से मिलूंगा, वो उस खादम से दुआ कराऊंगा, उसके कलाम को सुनूंगा कि खुदा उसके वसीले क्या कलाम करता है। कितनी खूबसूरत और बड़ी बात यशायाह कह रहा है कि मैंने उसके कलाम पर ध्यान लगाया ताकि मैं ये समझूं। ध्यान लगाता था वो, सुनना, उसके सुनने के कान बहुत पक्के थे, उसने कभी खुदा को गलत नहीं सुना। उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाल ले, यशायाह नबी ऐसा नबी ठहरा है, पूरी बाइबल के पुराने ऐतनामे में उसकी हिस्ट्री उठा ले, वक्तन वक्तन उसके अपने सहीफे में तो उसका जिक्र है कि वह यशायाह नबी था, उसके खुदा ने उसको चुना, नबी होने के लिए बुलाया। लेकिन सलातीन की और तवारीख की किताबों में भी यशायाह नबी का नाम मेंशन है, और वो यशायाह नबी कोई और नहीं, ये वाला ही है, वो यही वाला है। हालांकि एक से एक नाम के काफी लोग हैं, काफी नबी भी हैं, लेकिन मैंने हिस्ट्री को खंगाला और समझा, खुदा के रूह ने भी मुझे इस बात पर यकीन दहानी दिलाई है कि जिस यशायाह ने अखीयब के पास जाके, अखीयब कह रहा हूं हिजकिय्याह बादशाह के पास जाके, और जिस यशायाह की किताब ये जो लिखी है, और जो दाऊद बादशाह के दौर में भी यशायाह का जिक्र आता है और तवारीख की किताबों में आता है, वो यशायाह कोई और नहीं, ये हुई है। उसके कान बहुत पक्के थे। वो आधे रास्ते में गया और बादशाह के लिए खुदा ने मौत का ऐलान करा दिया। आधे रास्ते में खुदा ने फिर उस पर कलाम दिया और कहा वापस जा, उसको कहा उसकी उम्र बढ़ गई है,
बढ़ा दी गई। इतना कान का पक्का था, उधर ये नहीं कहा कि नहीं मैं भी घर जाऊंगा, आराम करूंगा, फिर खा पी के फिर वापस, नहीं, आधे रास्ते जी वापस। और मैं आपको एक खास बात बताऊं, इस नबी की एक क्वालिटी, सुनने में थोड़ा ऑड फील होगा, लेकिन मैं आपको इसकी क्वालिटी बताता हूं। खुदा ने इसको कहा कुछ अरसा नंगा रहे, ऐसे ही सर, और ये नंगा रहा बिना कपड़े, बाइबल में मेंशन है बिना कपड़े। और खुदा क्या उसके वसीले क्या कलाम कर रहा था कौम से, कि मेरी कौम, मेरे लोग भी इसी तरह नंगे हैं गुनाह की हालत में, कोई ढांपने वाला नहीं। और फिर 450 साल बाद उस गुनाह की नंगाई हालत को ढांपने के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बख्शा, उसे ऐसा नाम दिया, उसे ऐसा, किस ने मेरा पोस्टर देखा था, बाजी ने देखा जी, टाइटल क्या था, अथॉरिटी इन द नेम, नाम में अथॉरिटी, कुव्वत, ताकत, एक रोब। तो वो नाम क्या है, वो क्या नाम हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो नाम डिजाइन किया गया, किस तरीके से वो नाम बख्शा गया। आसमान और जमीन के दरमियान कोई ऐसा नहीं जिससे वो नाम दिया गया। आए हम पढ़ते हैं यशायाह नबी के सहीफे में से उसके 7वें बाब के 10वीं आयत से, हेडिंग पढ़ना बाजी। इमैनुअल का निशान, इमैनुअल का निशान। फिर खुदावन ने अहद से फरमाया, खुदावन ने अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, वह नीचे पताल में, वह ऊपर बुलंदी पर। लेकिन अहद ने कहा, मैं तलब नहीं करूँगा और खुदावन को नहीं आजमाऊँगा। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के ख़ानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। आमीन। उसका नाम क्या रखेगी? इमैनुअल रखेगी। अब ये इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। लेकिन यीशु को तो इमैनुअल नहीं बोला गया, नहीं आता। उसका निशान क्या दिया गया कि इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे, एक कुंवारी हामला होगा और बेटा होगा। और कोई कुंवारी नहीं थी सिवाय मरियम, उसी का बेटा होना था, उसका नाम ही मैं। अब यीशु को खुदा ने अपने बेटे इकलौते उस कलाम में मुजस्सम को जो ज़मीन पर भेजा, इस तरह का बयान किया अपने नबियों के और अपने खादमों के वसीले, इस तरह बयान किया कि उसके नाम के कई मतलब हैं और उसके हर नाम के साथ खुदा का नाम मेंशन्ड है। इट मीन्स वो कामिल खुदा और कामिल इंसान भी था। इमैनुअल का मतलब खुदा हमारे साथ है। और ज़मीन पर और आसमान पर कोई ऐसा नहीं गुजरा जो ये कहे कि आखिर तक मैं तुम्हारे, कौन हमारे साथ है? खुदा हमारे, लेकिन बोल के कौन गया है? यीशु बोल के गया। सोचने वाली बात है। इमैनुअल का नाम का मतलब है खुदा हमारे साथ है, लेकिन बोल कौन रहा है? यीशु के जो नाम है आसमान पर उसे बर्रा कहा जाता है। आसमान पर से क्या कहा जाता है? जहां जहां आसमान की बात हुई है, खासतौर पर मुकाशफा की किताब में, वहां वहां यीशु को बतौर बर्रा प्रेजेंट किया गया। क्या प्रेजेंट किया गया? बतौर, आप याद रखिएगा, पहला नाम बर्रा। क्या? बर्रा। फिर जो डिमोनिक वर्ल्ड है, जो रूहानी आलम है, जिस रूहानी आलम के अंदर बदरूएं, शयातीन और बहुत सी और अनदेखी कुत्तें घूमती फिरती हैं, चलती हैं, उस टेरिटरी में यीशु नाम, इमैनुअल नाम दिया गया।
क्योंकि एक एक अनदेखी कुवत और ताकत को पता कि इमैनुअल का मतलब एक्चुअल में है क्या है। आसमान पर बर्रा और रूहानी आलम में इमैनुअल, और जमीन पर मेरे और आपके लिए क्या नाम बख्शा गया? यीशु। क्या नाम बख्शा गया? यीशु। उसकी तारीफ में तो ये भी लिखा है वो कादरी मुतलिक। क्या? कादरी मुतलिक। इसका मतलब यह है कि यीशु नाम में कुदरत है, वो कुदरत है जो कादरी मुतलिक के हाथों में है। ऐसे नहीं यीशु कह देता कि बाप और मैं एक है। मेरे पापा यहाँ बैठे हुए हैं, जब कोई मेरे लिए कोई तारीफ इनकी करता है कि भाई आपका बेटा तो खादम हो गया है और बहुत अच्छा म्यूजिक टीचर है, म्यूजिक बजाता है, तो उसमें मेरे पापा की ज्यादा रिस्पेक्ट पड़ती है। वो कहता है मेरा बेटा है। किसका बेटा है? मेरा बेटा है। तो जब हम यीशु की तारीफ करते हैं, उसकी हम सताइश करते हैं और उसकी लोगों को गवाही देते हैं, तो खुदा आसमान की बुलंदियों से क्या कहता है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं वो आपसे भी खुश होता है जब हम उसके इकलौते बेटे को इज्जत देते हैं, जब हम उसके नाम की कुदरत को पहचानते हैं। एक शख्स, एक पठान शख्स, उसकी बेटी को फिट्स पड़ते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी इतनी बड़ी कि उसमें फिट्स के साथ साथ एक नंगपन और एक गंदी बदबू भी आ गई। वो अपने घर में जब फिट्स पड़ता था, उसके कुछ देर बाद वो अपने कपड़े फाड़ती और अपने कपड़े बाप और माँ, क्योंकि माँ नहीं, बाप के सामने उतार दिया करती, और बाप शर्म के मारे ना डरता और अपना मुंह छुपाता। बड़े लोगों के पास, बड़े पीरों फकीरों के पास लेके गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने उससे कहा कि वो पहाड़ पर एक चर्च है, उस चर्च में एक पास्टर है। वो फादर कह रहा है, वो फादर है, देखो पास्टर था, कह रहे फादर है, उसके पास ले जाओ, वहां इस तरह के मसले हल हो जाते हैं, वहां इस तरह के मसले हल हो जाते हैं। पठान चला गया अपनी बेटी को लेके, ठीक है। जब वहां गया तो पास्टर के पास गया, वो कहता है फादर कहता है जी, कहता है मेरी बेटी के साथ ऐसा मसला है। कहता है किधर है? कहता वो तो घर पे, मैं उसको ला नहीं सकता, वो अपने कपड़े उतार लेती। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ लेकर आओ, हम उसके लिए दुआ। उन्होंने कहा नहीं, आप ना मुझे ताबीज बना के दे दो। क्या बना के दे दो? अब हम में तो ताबीज बाज होता नहीं। पास्टर साहब ने कहा हम लोग ताबीज नहीं बनाते, हम एक नाम से हुक्म देते हैं और काम हो जाते। कौन सा नाम? कौन सा नाम? कौन सा नाम? आवाज कम है। कौन सा नाम? वही नाम है जो कुदरत वाला, अशमत और कुदरत और ताकत वाला है। हालेलुया। उस पास्टर ने कहा हम तो उस नाम से हुक्म देते हैं तो बदरूहें कांपती डरती हैं। उसने कहा मैं अपनी बेटी को नहीं ला सकता, आप मुझे वो नाम लिख। पास्टर ने कहा ठीक है, पर्ची लेके आया और उस पर यीशु लिखकर फोल्ड कर उसको दे दी। पठान ले गया पर्ची का, और जिस कुर्ते के अंदर पर्ची थी ना यीशु नाम की, वो कुर्ता उतार के रख दिया, पर्ची आगे पीछे हो गई, पता ही नहीं चला। उधर बदरू आ गई, बेटी पे हाजिरी हो गई। अब वो बोल रहा है, वो ढूंढ रहा है पर्ची किधर गई, पर्ची किधर गई। वो भूल गया था नाम क्या है, वो भूल गया था नाम क्या है। वो ढूंढे पर्ची ढूंढे, आखिरकार उसको पर्ची ना मिली और उसकी बेटी ने जैसे अपने कपड़े फाड़ना उतारना शुरू किए, उसने कहा सुन बदरू, क्या बोलते हैं मारा, सुन बदरू, ऐ शैतान, वो जो पर्ची में नाम लिखा हुआ है ना, जो मिल नहीं रही, मैं तुझे उसके नाम से हुक्म देता हूँ, छोड़ मेरी बच्ची को। उसी वक्त वो बदरू उस बच्ची से निकल गई और वो बच्ची आज तक आजाद है। हालेलुया। और इस नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिस नाम में कुदरत, ताकत, हशमत और हर तरह की बरकत है, और वो नाम कोई और नहीं, यीशु मसीह नासरी कहलाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम में
कुदरत पाई जाती है, उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कलाम ही तो एक नाम लेके जमीन पर आ गया, वो कलाम एक नाम लेके जमीन पर आ गया। हालेलुया। इम्मानुएल का मतलब खुदा हमारे साथ। और यीशु क्या कहता है? तौबा करो, बपतिस्मा लो और तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आगे बल्कि कहते हैं बल्कि तुम्हारे दरमियान में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु नाम मेरे और आपके लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे को खोलने का एक कोड है। क्या है? कोड है। और ऐसा नहीं कि हम जाके वहां नाम लेंगे, हाँ यीशु नाम, नहीं, वो ये देखा जाएगा उस वक्त कि यीशु नाम अंदर है, यीशु के खून की पोशाक पर ली हुई है, उसके बपतिस्मे को कबूल कर मसीह में नई जिंदगी हासिल की हुई है। सिर्फ नाम काफी नहीं, वो नाम अंदर तकवीयत पाने वाला, वो नाम अंदर बढ़ने वाला हो, वो नाम आपके नाम से पहले जुड़ने वाला हो, ताकि जब कभी भी आप किसी कुव्वत, ताकत या अबलीस के आगे कहीं भी आपका इनकाउंटर हो, तो अबलीस पहले आपको नहीं बल्कि उस नाम वाले, कुदरत वाले मसीहा को देखे जिसे हम यीशु कहते हैं। क्योंकि इम्मानुएल उसका नाम रखा जाएगा, और इम्मानुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ है। तब वो कूदते भागते देखिएगा, अरे इसके साथ तो खुदा है, इससे भागा नहीं लेना, इसके खानदान में हाथ नहीं डालना, इसे नहीं हिलाना, क्योंकि मसीह इसके अंदर है, जिसका नाम का ही मतलब खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। नाम की एक कुदरत, एक आइडेंटिफिकेशन है। अगर नाम नहीं होता तो हम आज न जाने पता नहीं किन किन नामों से क्या कहते थे, आसमान के खुदा यकूब, अब्राहम, इसाक और यकूब के खुदा, यही कहते थे। खुदा ने क्या बस ठीक हो गया, और एक ही नाम काफी है। क्या? एक नाम काफी है। आसमान और जमीन के ऊपर कोई नाम, हम गाते ना, आसमान के तले जमीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को। कौन सा नाम? यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। हालेलुया। बहुत सी डिनोमिनेशन ये कहती है कि यीशु का नाम और लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अरे अगर इस्तेमाल किया गया तो खुदा के कलाम में खुद लिखा है कि ऐसा नाम किसी को बख्शा नहीं गया। जब नहीं बख्शा गया तो कैसे हो सकता? यीशु नाम इम्मानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। क्या जिसने अपना नाम यीशु रखा है और वो बदकार शख्स के लाए या मसीह उसके आसपास भी ना हो, तो उसके नाम का मतलब उस पर असर अंदाज करेगा कि खुदा हमारे साथ है या खुदा मेरे अंदर है? कभी नहीं। उसके कलाम में लिखा है, आसमान जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगा। तो उसके कलाम में ही लिखा है, आसमान और जमीन के ऊपर किसी को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। हालेलुया। जब वो शख्स जिसकी बेटी में बदरू आती थी, वो बगैर उस नाम को पुकारे अगर ईमान से कह सकता है कि उस नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, वो तो वाकफ नहीं था, लेकिन बदरू उस नाम से वाकफ थी। आपको अपने मसले मसाइल यीशु के आगे रखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मसले मसाइलों, तकलीफों, परेशानी, बीमारियों को यीशु नाम बताने की जरूरत है कि सुनो बीमारियों, लाचारियों, तकलीफों, कर्जों की लातों, मेरा यीशु सबसे महान, उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से। फिर वो
परेशानियां और मुसीबतें आपकी जिंदगी से दूर होती जाएंगी। कभी कभी एक साथ हो जाते हैं, कभी कभी वक्त लगता है। कभी कभी जब यीशु ने उस दरख्त से कहा अंजीर के दरख्त को कि तू आगे को फल नहीं लाएगा, तो वो एकदम नहीं सूखा, वो तने से लेकर, जड़ से लेकर तने तक आहिस्ता 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 सूखता गया। इसी तरह मेरे और आपके मसले मसाइल भी आहिस्ता आहिस्ता एकदम से खुदा कर देता है तो इंसान नाशुक्रा हो जाता है, अपने आप से एटीट्यूड, एक घमंड आ जाता है, और घमंड खुदा को सबसे ज्यादा नापसंद है। सबसे पहला गुनाह कहते हैं आदम और हवा ने नाफरमानी का किया, ना घमंड किया था इब्लीस ने। ये था सबसे पहला गुनाह। जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, सिर्फ खुदा, उसके फरिश्ते और उसकी बादशाहत थी। तब उस इब्लीस ने, उस सुबह के सितारे ने, उस लूसीफर ने घमंड किया और कहा मैं इसके तक से ऊपर अपना तक। तो खुदा ने भी कहा मेरे तक से ऊपर की तू सोच क्या रहा है, मैं तुझे इस तक से भी नीचे फेंक दूंगा जिस पर तू खड़ा है। बड़ी खूबसूरत एक बच्चे ने बात की, मैं कोठरी में था और एक बच्चे के लिए मैं दुआ की और ऐसी गुफ्तगू हो रही थी। उस बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका वालिद सोलमन नाम था। उसका बाप भी खादम है, मेरे ख्याल में मुबश्शिर या डीकन है चर्च में। तो उसके लिए दुआ की और ऐसी बात कर रहे थे, मैं बताता कि लिखा है इब्लीस के लिए, सुबह के सितारे जो तू बाप के दाहिने हाथ पर क्यों कर जमीन पर गिराया गया। मैं उसको बताता कि लूसीफर दाहिने हाथ पर था, वो एक ऐसा फरिश्ता था भाई जिसके परों से साज की आवाजें निकलती थी और वो वर्शिप लीडर था, लेकिन उसमें घमंड और तकब्बुर आया और खुदा ने उसको जमीन पे, और उस बच्चे ने झूठ दे के सारे बात की, अच्छा वो दाहिने हाथ से गिरा जा, अब यीशु खड़ा है। मैंने कहा वाह, मैंने कहा वाह, ये कैसी बात की। और मेरे अंदर एक बात, खुशी की एक लहर दौड़ी कि वाहिद बच्चे ने सही कहा कि वो उस दाहिने हाथ से गिरा कि वो दाहिना हाथ, वो जगह खाली हो गई, वो जगह खाली हो गई और खुदा ने उस जगह को अपने बेटे से पुर कर दिया। हालेलुया। आज भी हमारी जो खाली जगहें हैं, खुदावन अपने बेटे को उस यीशु नाम से हमारी वो जगहें पुर करना चाहता है जो खाली है, जो व्यवस्था है, जो तोड़ दी गई है, वो वसीले दोबारा मसीह के नाम और उसके खून से जोड़ना चाहता है जिनमें दरारें आ चुकी हैं। उस नाम से ही वो जगह पूरी हो सकती, पूर्ण हो सकती है। अथॉरिटी, नेम ऑफ अथॉरिटी। कुदरत वाला नाम, कौन सा नाम? यीशु नाम। आज हम प्राइम मिनिस्टर का नाम लेना, फला फला फला, ये नाम है सो एंड सो, तो लोग खड़े हो जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर आ गया। क्या कहते हैं? नाम ही काफी है, नाम ही। ओए दुनिया के नाम एक तरफ, हमारा और मेरा और आपका यीशु मसीह नासी ही नाम काफी है। हालेलुया। कुछ लोग टाइटल कहते हैं नाम एतमाद का, नाम एतमाद का। हमारा एतमाद किस नाम पर है? अपने नामों पर, अपने बाप के नाम पर, अपने जो हमें ओहदा दिया गया कि मैं कैप्टन रेवरेंड फला फला का, उस नाम, उस ओहदे पर, उस नाम पर, उस टाइटल पर। मुझे और आपको कोई नाम नहीं बचा सकता। मुझे और आपको कोई शख्स, कोई बिशप, कोई पास्टर, कोई मुबश्शिर, कोई फादर, कोई सिस्टर, कोई डीकन, कोई एल्डर नहीं बचा सकता। जो बचाने वाला है था और हमेशा वो इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। कोई दुनिया में शख्स आपको बरकत और निजात और आपको तसल्ली नहीं दे सकता। वही खुदा का जिंदा इकलौता बेटा जो बाप के दाहिने हाथ पर इस वक्त मौजूद और हमारे दरमियान है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी कहलाता है। वही एक नाम है जिसमें सारी दुनिया वजूद में है। हालेलुया।
क्या खुदा हमारे साथ है? क्या वो यीशु जिसके लिए हम गाते कि यीशु मेरी आस तू, क्या हमारे साथ है? हम परेशानी मुश्किल में होते हैं, सबसे पहले हम कॉल लगाते हैं 15 ठक 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 1 और 15 वाले भी उस टाइम आंदे ने जब काम काज हो जाता पूरा, आग लग के जल खप जाते ने, मर जाते सब, और डाकू लुट के लै जाते ने 15 बादशाह आ रही है, वो कुड़ी दे नाल ज्यादती हो जाती है 15 बादशाह, सब चीज़ां हो जांदियां ने, पुलिस बादशाह दी, लेकिन एक ऐसा अफसर है, एक ऐसा सर्जेंट है, एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा कैप्टन और सूरमा है, हालेलुया, जिसे हम बोले ऐ यीशु मेरी तरफ आ, तो लिखा कलाम में वो दौड़ा चला आता है, वो सुन करके जमीन पर हमारे दरमियान उतर आता है। उस जैसी स्पीड और कुदरत किसी और मखलूक में नहीं। एक सेकंड कहते ना, एक सेकंड जहां आपने दुआ की ना, हालेलुया बोला, जैसे यीशु बोलने लगे, यीशु आपके पास खड़ा। अगर आप ईमान से बोलेंगे ना ऐ यीशु, एकदम से आपके कंधे पे किसी का हाथ आपको महसूस होगा, यीशु बोलेगा मुझे क्यों पुकार, मैं तो कब से तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो तो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे, जब वो कह रहा मैं साथ हूं, तो उस नाम को ईमान के साथ एक्सेप्ट करना है कि हमारे नाम से पहले यीशु का नाम लगा हुआ है। ऐसे यहोवा का, यावे का नाम एक्चुअल में पुराने आदम में कहा मैं हूं, आई एम। और अगर हम किसी को अपना तारुफ करवाएं तो हम कहते हैं कि माय नेम इज सलमान, माय नेम इज सलमान, ठीक है, या आई एम सलमान, आई एम पास्टर सलमान। वो जो मुझसे पहले आई एम है ना, वो खुदावंद है। मैं हूं सलमान, मुझसे पहले जो है ना वो खुदावंद है। वो क्या है? खुदावंद है। लेकिन अमैनुअल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ। आई एम का मतलब है वो खुदा है, इसका मतलब मैं हूं, मैं ही हूं। और यीशु भी एक जगह, काफी जगह पे यीशु भी कहता है जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी, जिंदगी का नूर। जब वो कह रहा है मैं हूं, तो इसका मतलब यह है कि यीशु और खुदा क्या है? एक है, एक यीशु और खुदा। मैं और मेरा पापा हम एक नहीं हो सकते। देखो कहता है मैं क्योंकि अपने बाप के मुंह से निकला हूं, तो मैं और बाप एक है। मैं वो करता हूं जो मेरा बाप मुझे नजर आता करके, मतलब मौजज़ा, बरकत, प्यार, मोहब्बत, तसल्ली, तशफ़ी। मैं वो नहीं करता जो मेरा पापा करता। मेरा पापा ढोलक बजा लेता है, मुझे नहीं बजानी इतनी आती, मैं पियानो बजा लेता हूँ। लेकिन वो कहता है मैं वो करता हूँ जो बाप को करते देखता हूँ। तो बाप क्या करता है? हमसे प्यार, उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि इकलौता बेटा बख्श दिया। तो बेटे ने भी बाप को जाहिर किया अपनी मोहब्बत दिखाकर। हालेलुया। उस नाम में ऐसी मोहब्बत पाई जाती जो किसी और नाम में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने साथ उसके नाम को रखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं वो नाम जो सब नामों में आला और अथॉरिटी वाला, कुदरत वाला नाम है, वो आपके साथ हो? जब हम उसे पुकारें तो वो फौरन हमारे पास आए। खुदा के बेटे यीशु में कोई एटीट्यूड, घुमंड नहीं है कि हम जमीन पर उसको बुलाए वो ना है। वो कहता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद हूं। आए हम फिर उसके नाम से इकट्ठे हैं और मेरा ईमान है वो हमारे दरमियान मौजूद है। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे और उसके नाम की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। और मैं चाहूंगा मेरे बुजुर्ग दादा से कि वो इस कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। खुदा जिंदा सच्चे खुदा आसमान जमीन के मालिक के इब्राहिम इजहाक के तू पे खुदा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में हमको बख्शा है और हमें यहाँ लेकर आया है। खुदा जिस तरह तू हमको यहाँ लेकर आया है, यहाँ हमारी रहनुमाई कर, और जो कुछ भी कलाम खुदा हमने सुना है वो हम 100 गुना 60 गुना 30 गुना फला बड़े बढ़िए खुदा हमको ऐसा ही करने की ताकत तभी तेरे बगैर हमारा कोई सहारा कोई चारा नहीं। हालेलुया। उन्होंने कहा कि नाम से दबियो थके मादे जीते मेरे पास और मैं तुम्हें नाम दूंगा। खुदा हम सब तेरे पास आया, तू हमें संभाल हमें आराम दे। यस हालेलुया।